नमस्कार। आज हम आप सभी को एक ऐसे उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिस उपाय को आप लोगों ने बहुत बार किए होंगे, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके किया जाए तो इससे कुछ अच्छा फल मिल सकता है। इस बात को ध्यान दीजिए कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये क्रिया के अनेक अनेक प्रकार हैं। इस जो कपूर लौंग की क्रिया जो है, अनेक इसकी जो उपाय है, अनेक विधि है, लेकिन इसमें से जो सरल विधि आप लोग करेंगे, मैं इसके बारे में आप सभी को एक आइडिया दूंगा। इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि घर में जब आप कोई भी धूप बत्ती करते हैं, कपूर जलाते हैं, तो एक जो घर की ओरा होता है वो क्लीन होता है और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। और सर्वप्रथम मैं एक बात कहूँगा कि हर व्यक्ति कपूर आरती करता है। अपने घर में जो पूजा पाठ होता है उसमें भी आप आरती करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमें 1-2 साल पहले ये बताते थे कि आचार्य जी, हम जब माँ के सामने कपूर के ऊपर लौंग रखकर जलाते थे, कुछ हमें संकेत मिलता है। क्या सत्य है या फिर अंधविश्वास है? मैं पहले आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि पहले इस चीज़ को मैंने माना नहीं। मैंने इस चीज़ को जब पहली बार लोगों ने हमें बताना शुरू किया कि हमने हमारे सवाल का जवाब ऐसे लेते हैं और हमने ये पद्धति करते हैं, मैंने ये बात माना नहीं। मैंने कहा कि देखो, बात ऐसी है कि जो कपूर आप नीचे रखकर लौंग को जलाओगे तो लौंग जब जल जाता होगा तो उछल के बाहर आ जाता होगा, या फिर कुछ ऐसे जल जाता होगा। जलने के टाइम कुछ साउंड आता है, क्योंकि उसमें जो नेचुरल ऑयल है वो कहीं ना कहीं साउंड करता है। एक पट करके ऐसे आवाज़ आता है, एक विभिन्न प्रकार की साउंड आते हैं, तो एक छोटी सी चिड़चिड़ की एक आवाज़ आती है, ठीक है ना। जैसे हम फुलझड़ी जलाते हैं दिवाली में, ऐसे कुछ ऐसे, तो कुछ आवाज़ ऐसे वहाँ से बहुत कम सुनाई देगा आपको। तो मैंने पहले इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं किया। मैं तो जानता हूँ कि हाँ, वैज्ञानिक कारण भी इसका है कि इस प्रकार से हो रहा है, तो केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे, तो इसके वजह से हो रहा है, ये बात रही। लेकिन बात जब मैंने कुछ ऐसे गुप्त विधि मुझे मिला, किसी व्यक्ति का, हम उनकी जो ओरा क्लीनिंग चल रहा था, यानी उनकी जो नेगेटिविटी थी, और वो नेगेटिविटी कोई भूत प्रेत बाधा ये सब नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बहुत सारे ऐसे मंत्र चांट करते करते अपने ही सारे कुंडलिनी को ऐसे ब्लॉक तो नहीं पूरा, तो ब्लॉक अगर सारे कुंडली हो जाएगा तो बहुत भयंकर है वो सिचुएशन। कुछ उनकी मूलाधार चक्र और कुछ ऐसे चक्र थे जो ब्लॉकेज थे। मैं पूरा आइडिया आपको नहीं दे पाऊँगा कुछ कारण के वजह। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे ऐसा हुआ है। तो मैंने अपने रुद्र प्रसादम मार्ग से इस चीज़ को जानने का प्रयास किया कि कैसे क्लीन किया जा सकता है। बहुत सारे उपाय हैं। कुछ फूलों के माध्यम से भी होता है, माता रानी को जब समर्पित किया जाता है। कुछ ऐसे फल होते हैं जिसके माध्यम से भी समर्पित किया जाता होता है। और कहीं ना कहीं उसमें एक क्रिया है, कपूर लौंग का क्रिया। ये क्रिया एक ऐसा क्रिया है जो आप भी अगर करेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिविटी आपको दिख जाएगा। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको कैसे आप कोई कवच के माध्यम से भी आप उसको व्यवहार कर सकते हैं, कैसे कोई स्तुति पाठ से भी कर सकते हैं, या फिर शुद्ध अर्पित करके भी इसकी लाभ कैसे उठा सकते हैं। देखिए, आपको करना क्या है कि जब भी आप पूजा पाठ आप संपन्न हो जाता है और आप माता रानी के सामने आप बैठ जाते हैं, पूजा पाठ होने के बाद जब शांति मन से मेडिटेशन करने लगते हैं या फिर ध्यान में कुछ समय बैठते हैं, बहुत सारे लोग पूजा सब कुछ करने के बाद शांति से बैठते हैं, तो मन ही मन माता रानी को जो पुष्प नैवेद्य अर्पित करते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसी भावना है वैसे पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 2 लौंग का जोड़ा लेकर एक प्लेट के ऊपर 2 कपूर रखकर माता के सामने रखें और माता को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद माता को आप कहें कि माता, मेरी समस्या जो है ना, ये समस्या थोड़ा चल रही है। इस समस्या का निवारण के लिए मैंने बहुत सारे उपाय किए, पर मुझे वो समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। माता, हमें कोई रास्ता दिखाइए। ऐसा कहने के बाद उस कपूर के ऊपर 2 लौंग रखकर जला दीजिए और कुछ समय शांत बैठ जाइए,
ठीक है ना। इसमें आपको कोई उतारा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो अलग विधि है, उसका आपको जानने का भी आवश्यकता नहीं है। जो आप जलाएंगे उससे 5 से लेकर 10-15 मिनट के बाद ना आपके मन में, अगर आप वास्तविक में भक्ति करते हैं, ऐसे नहीं कि आप कभी माता रानी का पूजन उपासना पाठ कुछ करते नहीं हैं, तो विशेष तो लोग पूछेंगे कि क्या ये माता रानी के सामने ही बैठकर किया जा सकता है, या फिर हमारे इष्ट देव बाबा हैं, माता हैं, सभी के सामने बैठ के किया जा सकता है। जी, सभी के सामने बैठ के किया जा सकता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो इसकी ज़्यादा प्रभाव देखा है वो देखा है कि माता रानी की देवी माँ, कोई भी देवी माँ है, उनके सामने बैठकर अगर इस चीज़ को किया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी बेनिफिट मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपको जो है ना एक मन में ये प्रेरणा आ सकती है कि वास्तविक में क्या है। मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वो उनके पास पैसा आ गया है, परिस्थिति में उन्होंने लिए होंगे, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं और आपको बहुत चिंता हो रही है और आपने बहुत प्रयास कर लिया, उनको समझाया, कुछ किया, ऐसा है। अभी ये कोई ऐसा नहीं कि आप बैठ जाएं और बोले कि मेरे पैसा दे दे, मैं कपूर लौंग जला रहा हूँ, मेरे मनस्कामना, ऐसा नहीं है। आपको करेंटली करना क्या चाहिए, अभी ये अगर आप जानना चाहें तो माता रानी के सामने उनकी स्तुति पाठ कर सकते हैं, कवच पाठ कर सकते हैं, और कोई भी उनकी नाम आप लेकर, जब खाली अगर माँ 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 करते भी अगर आप उनके सामने बैठकर कुछ समय बैठेंगे और उसके बाद माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, अगर देखिए मैं पहले बता देता हूँ, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आप सत्य में भक्ति करते हैं तो ये कार्य करेगा, वरना कार्य नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, पहली बार मेरे मन में भी कुछ संदेह था कि अरे ये सत्य में ऐसा है, लोग बोल देते हैं ऐसा है, ऐसा करके, तो वो क्या है। लेकिन बाद में मेरे साथ कुछ ऐसे अनुभूति हुए, उसके बारे में मैं और कभी बोलूँगा दूसरे वीडियो में। तो उस अनुभूति के बाद मैं भी ये पूर्णतः विश्वास करने लग गया कि इसमें कुछ ना कुछ तो बड़ा चीज़ है। और उसके बाद मैंने कुछ बड़े बड़े जो तंत्रक्त मार्ग से साधनाएं करते हैं आसपास के कुछ व्यक्ति, तो उनसे भी मैंने पूछा क्या आपने कभी ऐसा किया है। उन्होंने कहा हाँ, ऐसे कई बार हमने इस चीज़ को किया है और इसमें कुछ हमें भी कुछ बहुत सारे इसके हमें प्रेरणा आती है। तो आप माता रानी के सामने बैठे और बैठ कर कहे कि माता रानी, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, आपको कोई भी समस्या हो रहा है, नौकरी में बाधा हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, तो ये समस्या जानने के बाद जो है ना कि आप एक समय के बाद आप मन ही मन एक घबरा जाते हैं कि मेरे को क्या हो गया, मैं कैसे कर सकता हूँ, इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। इसके वजह से मन ही मन विचलित होते रहते हैं। तो अगर आप बैठकर माता रानी से प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना करने के बाद क्या है कि आप अगर इसको जला देते हैं, फिर आप देखना कुछ समय जब आप ध्यान से बैठेंगे, आपको चेतना में ना जो एक आएगा कि हाँ मुझे ये करना है, एक मार्ग खुल जाता है। जो मार्ग में रुकावट होता है वो थोड़ा साइड होकर एक मार्ग खुल जाता है और आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छे चीज़ देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं अच्छे कारण आपको मिलते हैं। ठीक है ना कि हाँ यही कारण है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एक बार आप करके देखिए ना, आप एक बार करके देखिए और कैसा हो रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। हाँ, मैं आप सभी को एक अपडेट देना चाहूँगा कि जो कोई भी व्यक्ति हमसे ईमेल में जुड़े हुए हैं, आप चाहें तो हमें स्काइपी में ऐड कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम स्काइपी में अभी रहने वाले हैं। जब कम से कम एक समय में आकर हम आपकी जो कमेंट से या फिर जो मैसेज है वो चेक करके आपको कुछ रिप्लाई दे सकते हैं अगर आपका वैलिड क्वेश्चन हुआ तो। अभी क्योंकि सारे कमेंट्स देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और जो बराबर इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो स्काइपी के माध्यम से हमें मैसेज भेज सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। जय माई की।